हेलो दोस्तों, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं और एक अहम वीडियो लेकर के आया हूं जो आपको बनाएंगे और बेहतर। तो देखते हैं कि कौन सी वीडियो, यानी इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने का मतलब ये है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम विषम भाज्य अभाज्य, इन सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं हम और डिस्क्राइब करते हैं आपको एक एक संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली संख्या हमारी क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी अंग्रेजी में बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है दोस्तों। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जरा जान लेते हैं। जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है ना, जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए करते हो, उन्हीं संख्याओं को हम भैया प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, यन से। अब जरा देखिए, अगर कोई चीज आपको काउंट करना है, सपोज दैट हमारा फिंगर हो गया ना, 5 फिंगर होती है एक हाथ में, उसको काउंट करना, तो कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 5। कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 1। और एक बात कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि सभी संख्याओं की एक अनुवर्ती संख्या होती है, ठीक है ना। तो हाँ, अगर अंक लगा दे कि भैया एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो बबुआ 9 बता दोगे। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 2 बार 9 यानी 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 यानी 999। तो चलते हैं और देखते हैं अगली संख्या क्या है हमारी। अगली है क्या, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जरा देखते हैं दोस्तों। पूर्ण संख्या क्या होता है, जरा देखते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी मिला लेते हैं, यानी शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, ठीक है ना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। अगर एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण संख्या पूछे तो 9। 2 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो 2 बार 9, 3 बार 9, ना ऐसे लगाते चले जाओगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक ना। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, जितनी भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, उन सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को मिला करके हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, यानी इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर को हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। और इंटीजर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये है ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जरा देखते हैं। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो सब क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -12, -13, ठीक है ना। ये क्या है, नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव में देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है भैया, पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं और कौन कौन सी संख्याएं भी हैं। अगला है क्या, रेशनल नंबर। जी हाँ, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही आसान है। जिन संख्याओं को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यू के मतलब जानते हो, कि बटे के रूप में ना। जैसे है 1/2। 1/2 लिखे हो भैया, क्या है दोनों, 1/2 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वहाँ कंडीशंस भी रखी जाती हैं। जरा देखते हैं कौन सी कंडीशन है, कि p और q भैया दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और एक बात, अगला बात क्या है, कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखे हम 2/3 ना। एक क्या हो गया, 2 क्या हो गया, p हो गया है, और 3 क्या हो गया, q हो गया है ना। तो एक q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इतना याद रखेंगे। q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। जरा जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी गई है कि 2/0। 2/0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार जो q का मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस वजह से 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ दोस्तों, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक हम लिख सकते हैं। तो सभी जितनी भी पूर्ण और परिमेय संख्याएं होती हैं, वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं।
अब जरा देखते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जिन संख्याओं के हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त किया जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2, √3, √5 ना, √2, पाई भी क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर अब वही हम 22/7 ले लें, 22/7 क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है, एग्जैक्ट मान लोग बताते हैं कितना, 1 पॉइंट कुछ करके बताया जाता है, 1 पॉइंट करें 3.14 लिया जाता है ना, 3.14 लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसके आगे और भी संख्याएं होती हैं, लेकिन इतना माना जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आगे कौन सी संख्या है। और एक बात, अगर अभी √4 को दे दिया जाए, √4 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि √4 को हम बाहर कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 अंडर रूट में, तो इसको बाहर कर दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा ना, इसका जोड़ा बन जाएगा। तो है क्या, √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगली संख्या कौन सी है। तो अगली संख्या है दोस्तों हमारा इवन नंबर। इवन का मतलब सम संख्याएं। बहुत सिंपल है, जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 क्या है, सम संख्याएं हैं। अब देखते हैं विषम संख्याएं। जो संख्या बबुआ 2 से पूरी तरीके से ना कटे, 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ना, ये सब क्या है आपका विषम नंबर यानी ऑड नंबर है। अब जरा देखते हैं कौन सी संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं। अब जरा देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से कट जाती हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या कहते हैं। जरा 4 ले लो, 4 4 लिखते हो, 4 किससे कटता बबुआ, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और 1 से भी कट जाता है ना। मतलब कंपोजिट नंबर होने के कंडीशन में कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए उस संख्या के, तभी वो कंपोजिट नंबर है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर होता क्या है, यानी भाज्य संख्या होती क्या है। और एक बात, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछेंगे तो क्या बताएंगे, 2 नहीं, लोग 2 बताते हैं, लेकिन होता क्या दोस्तों, 4 होता है। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर यानी विषम संख्या है। अब देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी अन्य संख्या से ना कटे, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से केवल कटेगा ना। 3, 3 क्या होगा, केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये सब क्या है दोस्तों, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। एक अगर ले लेते हैं, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि दोनों के कंडीशन में, दोनों के डिफिनेशन में मैच नहीं करता है। पहला डिफिनेशन क्या रहा है, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, और दूसरे में भैया ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 ना फैक्टर होने चाहिए, तभी आप भाज्य और अभाज्य संख्या बता सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी संख्या है। अगली संख्या है दोस्तों को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जानते हो किसको कहते हैं, ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसमें दोनों का एचसीएफ जो आता है। ऐसी दो संख्या के जोड़े, ऐसे दो संख्या के पेयर बनाओ जिसमें दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जरा देखते हैं, 3 ले लो, 2 और 3 ले लेते हैं, जोड़ा बना है, इसका जो एचसीएफ आएगा तो 1 आएगा। 3 और 4 ले लेते हैं, एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा। 5 और 7 ले लेते हैं, एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके एचसीएफ, जिनके गुणनखंड के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, उसको क्या बोलते हैं भैया, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। और एक बात, सह अभाज्य होने के लिए या जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों। जो जोड़ा बनता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों, ये जरूरी नहीं होता है। अब आगे देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या देखने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, यदि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको देने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, सभी संख्याएं, क्या, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रश्न आता है
कि क्या सभी परिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो सही है। सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो सही है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो सही है। दोस्तों आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।